हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में पहला अंक और दूसरा अंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम तीसरा अंक जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, तीसरा अंक में कुल मिलाकर कितने दृश्य दिखने को मिलता है? 9 दृश्य। और चौथा अंक में कितने दृश्य? 14 दृश्य। तो तीसरा अंक में पहला दृश्य में क्या है ना, बिपाशा तट का शिविर राक्षस टहलता हुआ। मतलब बिपाशा तट पर राक्षस चोर द्वारा सूचना की मगध में सुवासिनी कारागार में है और नंद राक्षसों को भी बंदी बनाना चाहता है और कुछ सैनिक उसे बंदी बनाने आते हैं। दूसरी तरफ से कुछ सैनिक उसकी रक्षा करने आते हैं चाणक्य की आज्ञा से। और अलका सिंघरण के विवाह का निमंत्रण पत्र उसे मिलता है। मतलब तृतीयांक में जो पहला दृश्य जो है, पहला दृश्य में ये दृश्य दिखने को मिलता है। अलका सिंघरण के विवाह का निमंत्रण पत्र उसे मिलता है और राक्षस चाणक्य की विलक्षण बुद्धि से प्रभावित होता है। ये पहला दृश्य में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट दूसरा दृश्य देखेंगे। दूसरा दृश्य में क्या है? रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ, जहाँ पर पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। तो रावी तट के उत्सव शिविर के एक पथ पर पर्वतेश्वर आत्महत्या करना चाहता है। तभी चाणक्य आकर उसे क्या करता है? रोकता है। पर्वतेश्वर अपनी भूले स्वीकार भी करता है, भूले जितने भूल किए हैं वो स्वीकार करते हैं और गांधार नरेश आते हैं और चाणक्य अलका के कन्या संप्रदान के मतलब गांधार नरेश आते हैं और चाणक्य अलका के कन्या संप्रदान के लिए जाता है, मतलब ले जाता है। और कार्नेलिया जो यहाँ पर है, कार्नेलिया और चंद्रगुप्त भारत और चंद्रगुप्त के प्रति कार्नेलिया का आकर्षण और दोनों के जाने पर कल्याणी और राक्षस चाणक्य आता है और राक्षस की अंगुलियों मुद्रा प्राप्त करता है, जिसे सुभाषिन में विश्वास उत्पन्न कर राक्षस से कोई भेंट करा सके। ये दृश्य दूसरा दृश्य में मतलब तीसरा अंक में दूसरा दृश्य में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है तीसरा दृश्य में दिखने को मिलता है
रावी का तट, सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत, चाणक्य और प्रवृत्तेश्वर के वार्तालाप के बारे में। मतलब रावी तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत होता है। सभी प्रमुख पात्र उपस्थित हैं वहाँ पर। भारत की प्रशंसा करता हुआ सिकंदर विदा होता है। तो ये दृश्य दिखने को मिलता है 3 दृश्यों में। नेक्स्ट जो दृश्य है, चौथा दृश्य। चौथा दृश्य में क्या देखने को मिलता है? पथ में चोर और राक्षस। मतलब पथ में चोर और राक्षस, मतलब राक्षस को सूचना मिलती है कि नंद उससे अप्रसन्न नहीं है। तो चाणक्य की चाल समझकर राक्षस शीघ्र मगध जाना चाहता है और सिंहरण और अलका चंद्रगुप्त की सहायता का संकल्प लेता है और चाणक्य पर्वतेश्वर के साथ आता है। मगध विजय में उसकी सहायता का वचन लेता है। चंद्रगुप्त को द्वंद्व युद्ध के लिए फिलिप्स का निमंत्रण मिलता है। तो ये चौथा दृश्य में दिखने को मिला। पांचवा दृश्य जो है वो क्या है? मगध में नंद की रंगशाला, नंद का प्रवेश होता है। मतलब मगध में नंद की रंगशाला में नंद और सुवासिनी कामुक, नंद उसका हाथ पकड़ता है, तभी कौन आ जाता है? राक्षस आ जाता है। ठीक है, तो सुवासिनी यहाँ पर भी गीत गाई है कि मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा, बिछल रही है चांदनी छवि मत वाली रात, कहती कंपित अंबर से वह कहने की बात, कौन मधु मदिरा घुल रहा। तो ये सुवासिनी गाती है। ये 5 दृश्य में दिखने को मिलती है। नेक्स्ट दृश्य 6 में कुसुमपुर का प्रांत भाग, जो कि चाणक्य, मालविका और अलका का दृश्य दिखने को मिलता है। जो कि कुसुमपुर के प्रांत भाग में चाणक्य, मालविका और अलका कुसुमपुर में विद्रोह भड़काने की चाणक्य की योजना होता है। चाणक्य के स्वागत में उसके मन को अशांति होती है और भूमि संधि तोड़कर सक्टर निकलता है। नंद से प्रतिशोध की भावना होती है। चाणक्य का निर्देश स्वीकार करने को तैयार होता है। ये दृश्य 6 में दिखने को मिला। नेक्स्ट जो दृश्य है वो दृश्य 7 में क्या है ना, नंद के राजमंदिर का एक प्रकोष्ठ। मतलब राजमंदिर में नंद सेनापति मौर्य की पत्नी के साथ बररुचि का प्रवेश होता है। मौर्य पत्नी मतलब मौर्य पत्नी पति की मुक्ति चाहती है। बररुचि अबला पर अत्याचार का विरोध करता है। दोनों बंदी बनाए जाते हैं। मालविका पकड़कर लाई जाती है। उसके पास राक्षस का पत्र और मुद्रा है, वह भी बंदिनी होती है। राक्षस और सुभाषिन को बंदी बनाने का आदेश भी दिया जाता है।
नेक्स्ट जो 8 दृश्य है, 8 दृश्य में कुसुमपुर के प्रांत भाग में पथ, चाणक्य और पर्वतेश्वर के दृश्य देखने को मिलता है। जैसे कुसुमपुर के प्रांत भाग में चाणक्य और पर्वतेश्वर सूचना है। द्वंद्व युद्ध में फिलिप्स की मृत्यु होती है। सिकंदर के मरने के संवाद से यवन चिंतित होता है। अलका का प्रवेश होता है। गुफा द्वार के खुलने से मौर्य, मालविका, सक्टार, बर्रुचि और चंद्रगुप्त का बाहर आना, ये दृश्य देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है और राक्षस सुवासिनी के बंदी बनाए जाने से नागरिक जो है वो विक्षुब्ध हो जाते हैं। उसके बाद जो 9 दृश्य है वो नंद की रंगशाला, सुवासिनी राक्षस बंदी वेश में होते हैं। इसकी नंद की रंगशाला में बंदी वेश में राक्षस सुवासिनी उन्हें अंधकूप में ले जाने का आदेश दिया जाता है। उत्तेजित नागरिकों का आना, प्रहरियों द्वारा सबको बांधने का उद्योग, सभी सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश, युद्ध में नंद बंदी, नगर पर आक्रमण की सूचना, चाणक्य का आना, नंद पर अनेक अभियोग, नागरिकों में उत्तेजना, ये सब 9 दृश्य में देखने को मिलता है। तीसरा अंक में और भी कल्याणी को बंदिन बनाए, पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। सक्टार नंद की हत्या करता है। सब बंधन मुक्त होते हैं। अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाता है। सबकी सम्मति से चंद्रगुप्त का जयघोष पटाक्षेप होता है। ये तीसरा अंक के 9 दृश्य में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हुआ वो चतुर्थ अंक में कितना दृश्य है? 14 दृश्य है। तो देखेंगे पहला दृश्य में क्या देखने को मिलता है ना। पहला दृश्य में मगध में राजकीय उपवन दिखने को मिलती है जहाँ पर कल्याणी है। तो मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी मद्यप की तरह पर्वतेश्वर आता है और चला जाता है। कल्याणी के स्वागत और गीत के बाद फिर आता है। तो कल्याणी ने एक गीत गाई है, वो क्या है? सुधा शिकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस से, रह न जाए वे अपने बस में, रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंसमाला मंडराए, मधुरा का आगमन कलरव के मिस कहला दो। करुणा के अंचल पर निखरे घायल आंसू हैं जो बिखरे, ये मोती बन जाए मृदुल कर से लो सहला दो। तो ये गीत गाने के बाद पर्वतेश्वर फिर आता है। कल्याणी छुरा निकाल कर उसका वध करती है। किसका? पर्वतेश्वर का। और चंद्रगुप्त आता है। उसके बाद उसके सम्मुख कल्याणी की आत्महत्या होती है। चाणक्य आकर चंद्रगुप्त से कहता है, आज तुम निष्कटंक हुए। देखिए यहाँ पर वही चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त को, आज तुम निष्कटंक हुए। तो चंद्रगुप्त गोद में उठाई गई कल्याणी को लिटा देता है। दूसरा जो दृश्य है वो पथ में राक्षस और सुवासिनी दिखने को मिलता है। मतलब
पथ में राक्षस सुभासिनी जो प्रणय अस्वीकार नहीं करती पर पिताजी से प्रस्ताव करने को कहती है। राक्षस मगध में फिर एक बार आंधी उठाने की बात सोचता है। उसके बाद तीसरा जो दृश्य है वह परिषद गृह में सब चंद्रगुप्त का विजयोत्सव मनाना चाहते हैं। चाणक्य नहीं चाहता। मौर्य पत्नी और मौर्य इसे चाणक्य की पराधीनता समझते हैं, चले जाते हैं। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब जाते हैं। फिर कात्यायन भी चले जाते हैं और उसके बाद सुवासिनी का प्रवेश होता है। सुवासिनी जो है मतलब सुवासिनी का प्रवेश होता है। उसके बाद चाणक्य को पूर्व प्रेम की स्मृति आ जाती है। तो सुवासिनी के जाने पर मालविका आती है। मालविका सुवासिनी के जाने पर कौन आता है? मालविका आती है और चाणक्य कहता है कि चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा उसे ही करनी है। और प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त फिर मालविका, चंद्रगुप्त उसके प्रति अपने आकर्षण का संकेत देता है। कंचों के द्वारा शयन समय की सूचना भी देता है। उसके बाद चंद्रगुप्त चले जाता है। मालविका चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए रह जाती है। जो चौथा दृश्य है वो प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। जहाँ पर प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त फिर मालविका, चंद्रगुप्त उसके प्रति आकर्षण का संकेत दिखने को मिलता है। और कंचों के द्वारा शयन समय की सूचना होती है और चंद्रगुप्त चले जाता है। मालविका चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए रह जाती है। तो इसीलिए वो एक भी गीत गाई है। कंचुकी का प्रवेश देखिए, यहाँ पर कंचुकी का प्रवेश हुआ है। उसके बाद जो 5 दृश्य है प्रभात, रास मंदिर का एक प्रांत। तो यहाँ पर सिंध तट पर राज मंदिर में चंद्रगुप्त जो है वो अपनी कठपुतली सी स्थिति पर सोचता है। चाणक्य के आने पर उसके अक्षुण्ण अधिकार का प्रश्न उठाता है। तो सिंहरण द्वारा मालविका की हत्या की सूचना होती है। सिंहरण गुरुदेव चाणक्य को खोजने चला जाता है और चंद्रगुप्त सबके जाने से दुखी होता है। नेक्स्ट जो दृश्य है सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन जो कि मगध की रक्षा, राक्षस कान्यलिया, अंतिम संघर्ष आदि की बातें। कात्यायन के जाने पर अंबिक का प्रवेश होता है। मगध साम्राज्य में सम्मिलित होने और द्वितीय यवन आक्रमण के समय झेलम तट की रक्षा का आश्वासन होता है। आर्य पताका लिए अलका का
क्या होता है? अलका का प्रवेश भी होता है। मतलब वो भीड़ के साथ गाते हुए आना और जाना। देखिए वो भी एक गीत गाई है हिमाद्री त्रुंग स्रुंग से। ये भी एक एग्ज़ाम भी आएगी कि ये किसने गाया है, भाई ये कौन सी नाटक में आए हैं। हिमाद्री त्रुंग स्रुंग से प्रभुत शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये आपको ये याद रखना चाहिए कि ये कौन से गीत किसने गाए हैं। ये भी एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन आ रही है। हिमाद्री त्रुंग श्रृंग से प्रभुत शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ हैं बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकिन दिव्य दाहसी, सपुत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु से सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो। ये गीत अलका गाई है। उसके बाद चांद पर सिंहरण और अलका का प्रवेश होता है। आंबिक द्वारा कर्तव्यच्युत न होने की शपथ होता है। सबके जाने पर सुभाषिनी और चाणक्य, सुभाषिनी राक्षस से विवाह करे, कान्हैया के मन में चंद्रगुप्त की पूर्व स्मृति जगाए। चाणक्य साम्राज्य का शासन अपने प्रतिद्वंदी राक्षस को सौंप देगा। चंद्रगुप्त को मेघमुक्त देखकर रंगमंच से हट जाएगा। तो ये दृश्य दिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है दृश्य सात में क्या है? कपीसा में एलेंग्रे एल एलेक्जेंड्रिया ओ अलेक्जेंडर अलेक्जेंड्रिया का राजमंदिर, अलेक्जेंड्रिया का राजमंदिर जहाँ पर कौटिल्य और उसकी सखी फिर राक्षस की देशद्रोही भावना के कारण कौटिल्य उससे नहीं पढ़ना चाहती तो राक्षस चला जाता है। सेल्यूकस का प्रवेश और सिकंदर से बड़ी विजय की महत्वाकांक्षा और आगामी युद्ध की सूचना देखने को मिलता है। सिंधु तट के स्कंदावार में चलने के लिए कौटिल्य तैयार हो जाता है। उसके बाद जो दृश्य 8 में क्या देखने को मिलता है ना, पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक ये दिखने को मिलता है, जहाँ पर किसी के साथ न देने पर भी लड़ने का संकल्प लेती है कौन, चंद्रगुप्त ने। और जो 9 दृश्य है इसमें ग्रीक शिविर का दृश्य देखने को मिलती है, जहाँ पर कौटिल्य और एलिस और बंधिनी सुभाषिनी आती है। कौटिल्य की सखी बन जाती है, विवाह और प्रेम के संबंध में बातें करती हैं। और सेल्यूकस आता है, चंद्रगुप्त से अगले दिन युद्ध होने की सूचना देता है।
कान्हैया ये युद्ध नहीं चाहती थी, पर सेल्यूकस कहता है कि मैं चंद्रगुप्त की शत्रु बना दूंगा। बदला चुक जाएगा। उसके आने पर सोने का समय कान्हैया का कहने पर सुवासिनी गीत गाती है। तो सुवासिनी जो गीत गाई है, देखिए। सखे वो प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी सखे वो प्रेममयी रजनी, कुमल द्रुमदल निष्कंप रहे, ठिठका सा चंद्र खड़ा माधव सुमन के गूंथ रहा, तारों के किरण अनी सके वह प्रेममयी रजनी, नयनों में मंदिर विलास ले उज्जवल आलोक खिला, हंसती सी सुरभि सुधार रही, अलकु की मुदुल अनी सखे वो प्रेममयी रजनी, सब मधु मंदिर सा यह विश्व बना, मीठी झनकार उठी, केवल तुमको थी देख रही, स्मृतियों की भीड़ बनी, सखे वो प्रेममयी रजनी। ये जो कोटेशन है, जो गीत है, वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये मतलब फर्स्ट स्टांजा दे देगा, कहेगा कि ये किसने कहा है, ये गीत किसने गाई है। एग्जाम्पल एक दूंगी, सखे वो प्रेममय रजनी, तो ये गीत किसने गाई है? अलका, सुवासिनी, कान्हैया। तो इसे ना रहेगा तो ये किसने गाई है? सुवासिनी ने, है कि नहीं? तो उसके बाद जो 10 दृश्य है वो क्या है? युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण, मतलब चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाने की योजना होती है। दोनों के जाने पर एक तरफ से सेल्यूकस और दूसरी तरफ से चंद्रगुप्त आता है। युद्ध होता है, सैन्य सहित आंभिक का भी प्रवेश होता है और सेल्यूकस को घायल करके आंभिक की मृत्यु हो जाती है। यवन सेना का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त और सिंहरण चाणक्य के निर्देशानुसार ग्रीकों के प्रधान शिविर के अवरोध के लिए चंद्रगुप्त का जाना, ये सब 10 दृश्य में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो 11 दृश्य है वो शिविर का एक अंश, जहाँ पर चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश होता है। देखिए, राक्षस और सुवासिनी, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं है, मुझे बचाओ राक्षस, ये सुवासिनी राक्षस को कहती है। दोनों का प्रस्थान होती है, कान्हैया का प्रवेश भी होता है। रण शब्द विजय चंद्रगुप्त का प्रवेश भी होता है। सैनिकों के बीच सेल्यूकस भी है। सेल्यूकस को यवन शिविर में पहुंचाकर चंद्रगुप्त सैन्य सहित वापस जाती है। और जो 12 दृश्य में दिखने को मिलता है, इसमें पथ में साइवर्टियस और मेगास्थनीज का सूचना दिखने को मिलती है कि चाणक्य के निर्देश पर ग्रीक शिविर घेरे में है, राक्षस सुवासिनी के साथ शिविर से खिसक गया है। तो सेल्यूकस का प्रवेश होता है। मेगास्थनीज द्वारा सूचना की सीरिया पर ओटिंगुनस की चढ़ाई समीप है और चाणक्य ने एक संधि नियम रखा है कि कान्हैया का परिणय चंद्रगुप्त में हो। सेल्यूकस उसे अपमानजनक समझता है, पर कान्हैया अपने को स्वयं पराजित अनुभव करती है। उसके बाद दांडायन का तपोवन
का दृश्य दिखने को मिलता है, जहाँ पर ध्यानस्थ चाणक्य है जो कि भयभीत भाव से राक्षस सुबासिन का प्रवेश होता है। दोनों छिपते हैं और चाणक्य निस्तरंग चैतन्य सागर की कल्पना करता है। तभी झाड़ी से निकलकर मौर्य उस पर वार करना चाहता है, तो सुबासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ से अलका सिंहरण और अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चाणक्य आर्य शकटार के भावी जामाता अमान्य रक्षा के लिए अपना मंत्रित्व भी छोड़ देता है और मौर्य को क्षमा करता है और उसे काषाय ग्रहण करने का उपदेश भी देता है। तो ये दृश्य चौथा अंक में दिखने को मिलता है। लास्ट दृश्य जो है, चौथा दृश्य, वो राजसभा का दृश्य है, जहाँ पर एक तरफ से परिवार सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी तरफ से साइवटियस, मेगास्थनीस, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश होता है। सब बैठते हैं। तो वेटिंगनेस से होने वाले युद्ध में सेल्यूकस को सहायता देने का चंद्रगुप्त का आश्वासन मिलता है। दृढ़ मैत्री बंधन में बंधने का सेल्यूकस का प्रस्ताव होता है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का परिणय दोनों ही सेल्यूकस के पास जाते हैं। सेल्यूकस उसके हाथ मिलाता है, फूलों की वर्षा और जयध्वनि होता है। चाणक्य मौर्य का हाथ पकड़कर कहता है, चलो अब हम लोग चले यवनिका। तो ये था चंद्रगुप्त नाटक के कुल मिलाकर चौथा अंक। 4 अंक है। 4 अंकों में कुल मिलाकर 44 दृश्य है, जो मैं 2 क्लास में कंप्लीट करती। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चंद्रगुप्त नाटक के बारे में ये मैं बताऊंगी कि चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास क्यों रखा गया, मतलब चंद्रगुप्त नाटक को एक ऐतिहासिक नाटक क्यों कहा गया, कल्पना नाटक भी क्यों कहा गया, उसके बारे में, चंद्र नाटक के उद्देश्य, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से क्या बताने चाहते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है। बहुत सारे चंद्रगुप्त नाटक के जानने के लिए बहुत सारी चीज़ है, तो क्लास कीजिए और मैं जो बता रही हूँ वो नोट कीजिए, एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है। तो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे सारी क्लास आप सभी को पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू जो भी मेरे क्लास देख रहे हैं, जो भी जितने भी बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।